गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आज आप लोगों का इस सत्र में। और आज हम 12th के लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक है आवेश के पुनर्वितरण के दौरान ऊर्जा की हानि, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इससे पहले, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे वो आपको याद दिला देते हैं। था क्या, आवेश का पुनर्वितरण हुआ था क्या, ये हम दिखाए हैं बिफोर कनेक्शन, कनेक्शन से पहले की चीजें, और ये है आफ्टर कनेक्शन। कनेक्शन से पहले क्या था, हमारे पास एक कंडक्टर ए था और एक कंडक्टर बी था। हमने चालक ए को Q1 चार्ज दिया था जिसके कारण इसका विभव V1 हो गया था। चालक बी को Q2 चार्ज दिया था जिसके कारण इसकी विभव V2 हो गई थी। चालक ए और बी की धारिताएं C1 और C2 थी। यह था कनेक्शन से पहले की स्थिति। जब दोनों चालकों को एक सुचालक तार से जोड़ दिए तो आवेश का बहाव हुआ, और यह बहाव तब तक हुआ होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और मान लेते हैं कि आवेश के बहाव होने के बाद आवेश का बहाव हुआ होगा उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर। वो तब तक हुआ होगा जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। मान लेते हैं चालक का प्रवाह हुआ और अब प्रवाह रुक चुकी है और दोनों का विभव अब समान हो गया है, जिस विभव को हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, जिसको दिखाते थे V से। अब इसकी भी पोटेंशियल V हो गई है, इस पर भी भी हो गया है। और आवेश के पुनर्वितरण के बाद जब हम इन दोनों को सुचालक तार से कनेक्ट किए, अब इस चालक पर आवेश है Q1 डैश और इस चालक पर आवेश है Q2 डैश। पिछले लेक्चर में हम Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू भी निकाले थे। और इस कॉमन पोटेंशियल का हमारे पास फॉर्मूला आया था C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। जो लोग नए हैं वो जाके पिछले लेक्चर में देखें। श्री कृष्णा क्लासेस मधेपुरा के नाम से यूट्यूब चैनल बना हुआ है यूट्यूब पर, ठीक है। अब देखिए, हम निकालते हैं कि कनेक्शन से पहले पूरे सिस्टम की एनर्जी कितनी थी और कनेक्शन करने के दौरान, कनेक्शन करने से हुआ क्या, आवेश का पुनर्वितरण हुआ। आवेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक तक तब तक फ्लो की जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। इस आवेश के पुनर्वितरण के बाद, मतलब कनेक्शन करने के बाद ऊर्जा की हानि होती है। तो ऐसा करते हैं, पहले कनेक्शन से पहले इस सिस्टम की टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं और सिस्टम के कनेक्शन के बाद इस सिस्टम की टोटल एनर्जी निकालेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगी कि कितनी ऊर्जा की हानि होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम एनर्जी का फॉर्मूला हम 3 फॉर्मूला पर हैं। एक हमारा एनर्जी का फॉर्मूला है विद्युत स्थितिज ऊर्जा Q² बाय 2C। एक हमारा फॉर्मूला हाफ CV² और एक हमारा फॉर्मूला है हाफ QV। तो आज जो हम एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे हाफ CV², हाफ CV²। तो हम शुरू करते हैं, पहले इस सिस्टम की एनर्जी निकालते हैं। तो उसको हम बोलेंगे, कनेक्शन से पहले है तो उसको इनिशियल बोलेंगे। पूरे सिस्टम की एनर्जी निकाल रहे हैं तो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी हम ऐड करेंगे। फॉर्मूला हमारा हाफ CV², हाफ, लेकिन यहाँ धारिता C नहीं है, C1 है, तो C1, और यहाँ विभव V नहीं है, V1, तो हाफ C1 V1²। ये हो गई चालक A की ऊर्जा, हाफ CV², तो C1 V1² प्लस चालक B की धारिता हाफ CV², लेकिन यहाँ C नहीं है, C2, और इसकी विभव V2 है, तो V2 का होल स्क्वायर। यह है कनेक्शन से पहले, अर्थात आवेश के पुनर्वितरण से पहले सिस्टम की कुल एनर्जी। अब कनेक्शन के बाद या आवेश के पुनर्वितरण के बाद कितनी एनर्जी है सिस्टम की, सो देखते हैं। तो अब हम निकालते हैं एनर्जी फाइनल, हाफ CV², इसकी धारिता C1 और इसका विभव है V। हालांकि अब दोनों की पोटेंशियल समान हो गई है क्योंकि आवेश का फ्लो रुक गया है।
और उसी को बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 और फिर पोटेंशियल V स्क्वायर। ऐसा करते हैं, इस दोनों टर्म से हाफ V स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है हाफ V स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला आएगा, यहां बचेगा C1, यहां बचेगा C2, C1 प्लस C2। फॉर्मूला इसको ठीक से लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले C1 प्लस C2 लिख लेते हैं। हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर इक्वल टू। अब क्या करते हैं, ये जो कॉमन पोटेंशियल है V, इसका फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं। ये हम पिछले लेक्चर में देखे थे कि कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है C1 V1 जोड़ C2 V2 बाय C1 प्लस C2। इस पोटेंशियल की वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर है, V की वैल्यू कितनी है, C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब ये स्क्वायर जो है दोनों पर है, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, हाफ C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दोनों पर था। अब यहाँ एक C1 प्लस C2 है, यहाँ C1 प्लस C2 का स्क्वायर है, तो एक C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बाय नीचे में बचेगा C1 प्लस C2। ये हमारा एनर्जी है कनेक्शन से पहले, मतलब आवेश का अभी बंटवारा नहीं हुआ है दोबारा, क्योंकि बंटवारा तब होगी जब हम कनेक्ट करेंगे सुचालक तार से, तब आवेश बहेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे। तो ये है कनेक्शन से पहले, और ये आवेश के पुनर्वितरण के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसकी टोटल एनर्जी सिस्टम की। अब क्या करते हैं कि सिस्टम की इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो वैल्यू आएगी वही लॉस इन एनर्जी होगी, कितना एनर्जी लॉस हुआ। तो उसके लिए U इनिशियल में से U फाइनल घटाते हैं, तो हम लिखते हैं, और इस U इनिशियल और U फाइनल को जब हम घटाएंगे तो उसको लिखेंगे डेल्टा U बराबर U इनिशियल माइनस U फाइनल। वैल्यू पुट करते हैं U इनिशियल की वैल्यू है हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस फाइनल है की वैल्यू है हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2। ये टोटल है इनिशियल और ये है फाइनल, यानी पुनर्वितरण के बाद की सिस्टम की एनर्जी, ये पुनर्वितरण से पहले सिस्टम की एनर्जी। अब इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। इसमें सब में 1/2 1/2 है, 1/2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/2, यहां क्या बचेगा C1 V1 स्क्वायर, यहां बचेगा C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ कॉमन ले लिए तो यहां बचेगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2। अब इसको अब कुछ नहीं बच्चों, यहाँ अब सिर्फ मैथमेटिक्स है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग एलसीएम लेके, तो हाफ इसके डिनोमिनेटर में मान लेते हैं 1 है, यहाँ भी क्या है 1 है, तो सारा का एलसीएम क्या आएगा C1 प्लस C2।
अब इस 1 से C1 प्लस C2 में डिवाइड कीजिएगा तो आएगा C1 प्लस C2 और ये जाके उससे मल्टीप्लाई होगा C1 प्लस C2 या चूंकि ये प्लस में है तो ये जाके उससे मल्टीप्लाई होगा तो लिखते हैं C1 V1 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 प्लस फिर इससे देंगे बचेगा C1 प्लस C2 जाके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो होगा C2 V2 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 माइनस अब इससे देंगे तो 1 आएगा वो जाके उससे मल्टीप्लाई होगा तो वही हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं हाफ ये इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां C1 है यहां C1 है तो यहां हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर यहां हो जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं C2 C1 V2 स्क्वायर होगा उसको हम लिख लेते हैं C1 C2 क्योंकि मल्टीप्लाई में हम कहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहां C1 C2 है C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 इंटू C2 तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस अब इस पूरे टर्म को खोल लेते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर को तो a स्क्वायर तो C1 V1 का स्क्वायर होगा तो वो हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो वो हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो 2a हो जाएगा C1 V1 और b क्या हो जाएगा C2 V2 तो ऐसा आएगा C1 C2 V1 V2। इस टोटल को डिवाइड करेंगे किससे C1 प्लस C2 से सॉल्व करते हैं हाफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर जोड़ C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब ये माइनस सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 बाय C1 प्लस C2। अब देखिएगा इसमें से कुछ टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा यहां C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर पॉजिटिव में यहां C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर निगेटिव में ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया यहां C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर पॉजिटिव में यहां C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर निगेटिव में ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा क्या हाफ C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 इंटू V2 बाय C1 प्लस C2। ठीक है इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा हाफ अब इसमें देखिए यहां C1 C2 है यहां भी C1 C2 है यहां भी C1 C2 है तो इस पूरे न्यूमरेटर में से C1 C2 हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा V1 स्क्वायर प्लस यहां क्या बचेगा V2 स्क्वायर माइनस यहां क्या बचेगा 2V1 V2 बाय C1 प्लस C2। अब देखिए हाफ
C1 इंटू C2, और इस पूरे टर्म को देखिए तो ये ऐसा लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा a माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या होगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2। सारा टर्म मल्टीप्लाई है। याद रखने के लिए इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा लूज करते हैं तो क्या हो जाएगा हाफ, आप इस दोनों को देखिए ऐसा लिख सकते हैं C1 इंटू C2 बट C1 प्लस C2 इंटू ये क्या है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यही हमारा आया एनर्जी का लॉस, और इसको हम लास्ट में लिख लेते हैं लॉस इन एनर्जी जिसको हम लोग डेल्टा U बोल के आए हैं, जिसको हम लोग निकाले थे U इनिशियल माइनस U फाइनल बराबर आया है हाफ C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब किसी के मन में सवाल उठता है होगा कि ये लॉस इन एनर्जी ही क्यों है। तो जैसे आपको हम ये बता रहे हैं कि इस टर्म को पहले देखिए, किसी भी चालक की धारिता निगेटिव नहीं होती है, तो ये हाफ जो है ये तो निगेटिव नहीं है, ये दोनों धारिताओं का प्रोडक्ट है, और दोनों धारिता यदि निगेटिव नहीं होती है, धारिता पॉजिटिव होती है, तो ये पूरा चीज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। और विभव V1 और V2 में से कौन छोटा कौन बड़ा है नहीं मालूम होने के बावजूद यहाँ V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है, निगेटिव भी वैल्यू आएगी तो उसकी स्क्वायर क्या आ जाएगी पॉजिटिव, यानी ये हमारा पूरा चीज पॉजिटिव आया है। ठीक है। और आप सोचिए कि यदि हम किसी भी चीज में या कहीं भी डेली लाइफ आप इनिशियल में से फाइनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे और वो पॉजिटिव आया, इसका मतलब इनिशियल ज्यादा था और फाइनल कम था। मान लेते हमारे पास पहले 5 रुपया था और अब 3 रुपया है, तो पहले ज्यादा थी और बाद में कम थी। कैसे? इनिशियल वैल्यू में से जब हम फाइनल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव चीज आएगा 2। यदि हमारा इनिशियल छोटा होता और फाइनल बड़ा होता, तब यदि हम फाइनल में इनिशियल में से फाइनल को सब्ट्रैक्ट करते तो माइनस में वैल्यू आती। यहां हम लॉस इन एनर्जी निकालने के लिए सिस्टम की इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट किए हैं और वो जो चीज आई है वो पॉजिटिव आई है। इसका मतलब हुआ कि सिस्टम की इनिशियल एनर्जी ज्यादा थी और फाइनल एनर्जी कम थी। इसका मतलब कि इनिशियल एनर्जी कब? कनेक्शन से पहले, और फाइनल एनर्जी कब की? कनेक्शन से बाद की। मतलब चार्ज के रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद की स्थिति वाली एनर्जी थी फाइनल। इसका मतलब पहले एनर्जी सिस्टम की ज्यादा थी और जब चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो एनर्जी घट गई, तब ना इनिशियल और फाइनल की वैल्यू हमें क्या आई है? पॉजिटिव। इसका मतलब इनिशियल ज्यादा था, फाइनल कम था। इसका मतलब सीधा यहां से भी दिख रहा है कि चार्ज के पुनर्वितरण के बाद ऊर्जा कुछ घट गई, ऊर्जा की हानि हुई। अब सवाल उठता है और वो कितनी हानि हुई, तो हम सब ट्रैक करके देख लीजिए। जैसे मेरे पास 5 रुपया था, कोई आदमी ले लिया कुछ पैसा, अब 3 रुपया बचा, तो कितना रुपया मेरा ले लिया, कितने की हानि हुई, तो हम इनिशियल में से फाइनल को सब ट्रैक कर देते, तो वही हम किए हैं। इसका मतलब चार्ज के पुनर्वितरण के बाद ऊर्जा की इतनी हानि होती है और उसका फॉर्मूला हाफ C1 C2 बटा C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब सवाल उठता है कि ऊर्जा की हानि होती क्यों है? तो क्योंकि आप जानते हैं ऊर्जा तो संरक्षित रहती है, ऊर्जा ना तो बनती है ना बर्बाद होती है, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। होता क्या है, जब आप एक चालक को दूसरे चालक से एक सुचालक तार से कनेक्ट करते हैं तो उस दौरान स्पार्किंग होती है, और आप जानते हैं जिसको कहते हैं, आप वैसे नॉर्मल गांव देहात के भाषा में कहते हैं कि स्पार्किंग आप नहीं समझते हैं तो ऐसा समझे कि लुत्ती फेंकता है। जब एक चालक
एक चालक को दूसरे चालक से आप तार को ज्वाइंट कीजिएगा और चार्ज का फ्लो होगा तो उस दौरान स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग में साउंड आता है, आप उस साउंड को सुने होंगे, चर 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 चर। और साउंड के साथ साथ जहां पर स्पार्क होती है, जब हम दो कंडक्टर को ज्वाइंट करते हैं तो उस स्पार्क में एक तो लाइट भी होती है, साउंड भी होती है, और आप जानते हैं कि यदि किसी तार से चार्ज फ्लो होता है या करंट फ्लो होता है तो वह चार्ज गर्म हो जाती है। इसका मतलब जब हम दो चालकों को एक सुचालक तार से कनेक्ट कर रहे थे तो इस कनेक्शन के बाद की स्थिति जो उत्पन्न हुई, इस दौरान ऊर्जा की हानि हुई, आवेश के पुनर्वितरण, तो ये ऊर्जा चली कहाँ गई? तो जब हम दोनों चालकों को एक सुचालक तार से ज्वाइंट कर रहे थे तो ज्वाइंट करने के क्रम में स्पार्किंग हुई और चार्ज के फ्लो के कारण वो जो सुचालक तार था वो गर्म हो गया। इसका मतलब हमारी एनर्जी चली गई। स्पार्किंग के दौरान साउंड उत्पन्न हुआ, चरचर चरचर, लाइट उत्पन्न होता है और चूंकि चार्ज के फ्लो होने से वायर गर्म हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि वो जो एनर्जी थी, जितनी एनर्जी लॉस हुई, ये कहाँ चली गई? ये लाइट एनर्जी में बदल गई। लाइट एनर्जी क्यों? क्योंकि स्पार्किंग के दौरान लाइट होती है, लाइट एनर्जी में बर्बाद हो गई। और क्या, स्पार्किंग के दौरान साउंड होता है, साउंड एनर्जी में बर्बाद हो गई। और इस दौरान जिस तार से चार्ज का फ्लो होता है वो हीट हो जाती है। इसका मतलब वो हीट एनर्जी में बर्बाद हो गई। इसका मतलब हुआ कि चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो ऊर्जा की हानि होती है वह हानि हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, उस रूप में लॉस हो जाती है। यही कारण है कि चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन के दौरान ऊर्जा की हानि होती है और इतनी हानि होती है। ठीक है, आशा करता हूं कि आवेश के पुनर्वितरण के दौरान ऊर्जा की हानि जो हमारा टॉपिक था आज का, वो आपको आसानी से समझ में आया हो। और यदि ये आपको आसानी से समझ में आया हो तो आशा करूंगा कि इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और इसी तरह की वीडियो आपको लगातार मिलते रहे, इसकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल जो YouTube पर श्री कृष्णा क्लासेज मधेपुरा के नाम से मौजूद हैं उसे सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे। धन्यवाद। दैट्स इट।